आइए, आज त्रिनितातीस के बाद 17वां रविवार है और आज के लिए हम आह्वान वचन को सुने। वो मिलता है भजन संहिता उसके 7वां अध्याय पहले और दूसरे पद। भजन संहिता 7 उसके पहले और दूसरे पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। यहाँ तक। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना के लिए प्रभु आपने आज के दिन को आपकी महिमा स्तुति के लिए चुना और हम इतने प्रियों को प्रभु आपकी महिमा स्तुति करने के लिए अवसर प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, जो अब तक सप्ताह भर के जीवन में प्रभु आप हम हर एक के संग साथ रहा और हर एक की अगुवाई की है प्रभु। विकट परिस्थितियों में आपने हम सबों को आपकी संगति करने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की आपकी महिमा के गीतों को गाने के लिए प्रभु तो हम सबों के मन को तैयार कीजिए, ताकि हम पूरी भक्ति के साथ प्रभु आपकी महिमा के गीतों को गा के आपको धन्यवाद दे सके। और प्रभु आज के 18 वचन को भी प्रभु तो हम सबों के मध्य प्रभु सीखने समझने के लिए तो हम सबों के मन को तैयार कीजिए, ताकि आपका वचन हम सबों के जीवन के लिए मार्ग और जाला बन सके। हे प्रभु, जब तक हम आपकी आराधना महिमा करते हैं प्रभु, तो हम सबों के साथ हो और हम तेरी महिमा करते हो, तेरी जजा का कार्य करते हो प्रभु। आज के इस आराधनालय में प्रभु हम तेरी संगति की आशीष को हम प्राप्त करने पाएँ। सारे आदर महिमा आपको देते हैं और यह दीनताई की प्रार्थना आपके बेटे उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आज के रविवारी आराधना आरंभ करते हम लोग गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 95, रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग से गाएं।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति वचन ग्रहण करे। पहाड़ सरक जाएंगे, पहाड़ियाँ हिल जाएगी, पर तेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना तेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु मंडली के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करके हमारे हृदयों में पाप क्षमा और आनंद जीवन की लालसा जन्मे, और तेरे अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करके और उनमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है इब्रानी 4 पद संख्या 8 से 13। इब्रानी 4 पद संख्या 8 से 13। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है,
वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान ले के यो कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत नंबर 294। साक्षी बानी गीत नंबर 294। ज्योति का दिन या है, ज्योति हो सबों पर। आप सबों को हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से बड़े अनुग्रह और शांति बहुत ऐद से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह का हाथ हम सबों के ऊपर पसारे रखा है, और जिसके कारण प्रभु आज के इस दिन में हम अपने आप को तेरे नाम की महिमा के लिए उपस्थित करने पाते हैं। प्रभु, तेरी पवित्र योजना है कि हम सब तेरे द्वारा से संभाले जा सके, और हम आज के दिन जिन वचन के साथ हम एक तो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम वचन का मनन अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु, तो हमारी जीवन के हर एक दुर्बलताओं को जानता है, और उसी दुर्बलता की स्थिति में भी तो अपने लोगों को
में एक नई सामर्थ की बातों के द्वारा कार्य करना चाहता है। प्रभु, हम तेरी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं, तो आप ही हम सबको सुनने और सुनाए जाने में प्रभु तेरी सहायता बहुत आज से मिलने पाए, और इसके द्वारा से प्रभु तेरा प्रेम और तेरे जो सारे जगत के लिए है वह प्रकट होने पाए। और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो उपदेश का पाठ वचन हमें मिलता है वह है लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 1 से लेकर के 11 पद तक। उसमें यूँ लिखा है, फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, और जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने एक उत्तम योजना हम सबों के जीवन के में बनाए रखा है। और आज का यह वचन जो हम सबों को एक बार फिर से हम जहां अपने आप को एक परमेश्वर के लोग, ख्रिस्तीय लोग, मसीही लोग यदि कहते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और चुनौती इस बात में है कि हम जहां हम ख्रिस्त के लोग कहे जाते हैं, मसीही लोग कहे जाते हैं, तो हमारे लिए चुनौती की बातें यही है कि हम कहाँ पर हम ख्रिस्त होकर के हमारा उठना बैठना और बाकी चीज़ों में हमारे आराधना करना कहाँ पर भिन्न है कि हम एक मसीही या ख्रिस्तीय या परमेश्वर या उस जीवित परमेश्वर के लोग हम अपने आप को कह सकते हैं। जब यह देखा जाए तो हम ये अगर हम प्रतिदिन के दिनचर्या के जीवन में देखें तो हमें पता चलता है कि किन बातों में हम अपने आप को अलग पाते हैं। तो अगर उसे मूल्यांकन किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि हम ख्रिस्ती लोग और जो ख्रिस्त को के साथ नहीं चलने या फिर उस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, उन दोनों के ही जीवन में हम दोनों के दिनचर्या, दोनों के जीवन में क्या क्या बातें हैं जो एक समान लगती है और क्या क्या बातें हमें भिन्न दर्शाता है। तो हमें यह पता चलता है कि हम पूरे बहुत सारी बातों में जो हमारा रूटीनल वर्क होता है वह सब एक समान दिखाई देता है। तब हर दिन के अगर बातों को कहा जाए तो हमारा अभ्यास बिल्कुल बहुत सारी बातों में हमें एक सा दिखाई देता है।
लेकिन फिर भी आज हम कहाँ पर हम अपने आप को एक ख्रिस्तीय होकर हम अपने आप को एक अलग रूप में देख पाते हैं। आज यह बातों को लेकर के आज यीशु ख्रिस्त जिन बातों को हमारे और आपके बीच में वह रखना चाहता है और वह इन्हीं बातों को दर्शाना चाहता है कि जिस अंतर कहाँ दिखाई देता है, अंतर अंतिम मूल्यांकन में यही मिल पाता है कि मसीही लोग रविवार के दिन या विश्रामवार के दिन जिसे वे कहते हैं वे चर्च जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके विपरीत दूसरे लोग जो दूसरे विश्वास के लोग वो नहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। क्या यही अंतर होना एक विश्रामवार को महत्व देने की बातों को दर्शाता है? आज जहाँ तक संविधान और नियम और बहुत सारे बातों को, व्यवस्था की बातों को जो हम अपने बीच में हम पाते हैं, उस व्यवस्था के नियम और पालन में को करने में आज हम कहीं अपने आप को इतना मजबूत और इतना कड़ा प्रकार का विश्वास के रूप में दर्शाने की वजह से कहीं हम उस सच्चे परमेश्वर को या उसकी जो विशेष योजना सब मनुष्य जातियों के साथ में है, कहीं हमने उसको दरकिनार तो नहीं किया। आज हमारे लिए सवाल है कि आज हम सबों का उपस्थित होना वह किन बातों को दर्शाता है। यहाँ यीशु, आज हम ये पाते हैं कि यीशु के जीवन में हम ये देखने पाते हैं कि यीशु अक्सर बहुत से लोगों के बीच में जाया करते थे और यहाँ तो ये दिखाई देता है कि फरीसियों के सरदारों में से वे उनके बीच में शब्द के दिन वे गए हुए थे और ऐसा जाना ये दर्शाता था उनके लिए कि आज शब्द का दिन या विश्रामवार के दिन में एक बार फिर से उनका ये प्रयास रहा कि हम लोग ऐसे गलतियों को ढूंढें ताकि हम उसे पकड़ सके कि यीशु के ने कौन से गलत कामों को किया है। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ जो नियम और व्यवस्था को बहुत जानने वाले थे, लेकिन यीशु इस परिस्थिति के द्वारा से यह बतलाना चाहता है कि आज जिस शब्द को या विश्रामवार या परमेश्वर को प्रतिदिन के जीवन में महत्व देने की बातें हैं, आज वहाँ हम और आप कहाँ हैं। आज जब हम खड़े होते हैं तो आज हो सकता है बहुत प्रकार के विचारधारा के लोग हमारे आसपास होंगे और हो सकता है हम जहाँ भी खड़े होते हैं और उस खड़े होने में लोग अलग प्रकार के रूप लेकर के विरोध में खड़े हुए होने वाले लोग भी पाए जाएंगे। लेकिन वैसे स्थिति में हम और आपका जो काम करने का जो तरीका है, उसमें हम अपने ख्रिस्ती पहचान को आज हम किस रूप में रख पाते हैं। यहाँ यीशु का बुलाया जाना, बहुत बार यीशु को एक अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा था और आज जब हम एक अतिथि के रूप में, एक निमंत्रित लोग के रूप में जब कहीं बुलाए जाते हैं तो हमारा रुख कैसा होता है। यीशु का बुलाया जाना मत्ती के घर में था, सिमोन के घर में था, फरीसी के घर में था, मर्था के पास के यहाँ था और वैसे ही फरीसी और सरदारों के बीच में था। जक्कई के साथ में उन्होंने वह समय को गुजारा जब वे एक साथ वह समय गुजार पा रहा था। एमाउस के रास्ते के बाद में भी, और वैसे ही काना नगर, और ऐसे ही कितने ऐसे उदाहरण हम पाएंगे जहाँ यीशु ठहरा और वह देखता है कि लोग जो जी रहे हैं, लोग जो भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या किस प्रकार की समस्याओं के बीच से लोग जी रहे हैं, वह उनका जीवन किस प्रकार से दिखाई देता है। और उसी के साथ आज यीशु जो स्वयं एक नमूना है कि वह एक ऐसे पेड़ के समान है जहाँ हम जिसकी छाँव में हम पाए जाते हैं। आज हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के परिस्थिति के बीच में हम पाए जाते हैं। यहाँ उदाहरण मिलता है कि एक जलंधर जैसा रोगी था
और यदि कहा जाए तो बाइबल में भी बहुत सारे रोगी व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे लोग थे, कुछ बीमार लोग थे, कुछ लहू बहने का रोग था, कुछ लकवे के साथ थे, कोई और भी अलग अलग प्रकार की परिस्थिति के साथ रोग थे, कोई कोढ़ी थे और कोई खुजली के से जुड़े हुए रोग थे। ऐसे अलग अलग प्रकार के चर्चा हम बाइबल में, हम विभिन्न स्थानों में हम पाते हैं। और ऐसे समय में जहाँ यीशु इस स्थान में जहाँ एक और जरूर वह आमंत्रित था, वह उस भोज के निकट में उपस्थित था, वहाँ बुलाया गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की आवश्यकता, जो एक बीमार व्यक्ति की उपस्थिति भी वहाँ पाई गई। और उस स्थान पे यीशु ये बतलाना चाहता है कि क्या आज जो शब्द का दिन है, अर्थात परमेश्वर के लिए वह दिन है, आज के दिन क्या इसके लिए अच्छा करना उचित होगा या फिर नहीं। हम लोग को ये मालूम होता है कि इसका जवाब ये फरीसी नहीं दे पाए, वे कुछ बोल नहीं पाए और वे वहाँ से वो देखते रह गए। लेकिन यहाँ यीशु यह इस घटना के द्वारा से ये बताना चाहता है कि फरीसी लोगों के मन का जो मंतव्य हुआ करता था, वे मानो इस प्रकार का रुख को अपनाते थे जो जरूर संविधान और नियम और कानून और व्यवस्था की बातों को वे दूसरों पर इस प्रकार से लादना चाहते थे, लेकिन इसके बनिस्बत वे अपनी ओर से एक अंगुली से भी वह उस जवाबदेही को उठाने के लिए वे पीछे हटते थे। जैसा कि लूका 11:46 में मिलता है, हे व्यवस्थापकों, तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनका उठाना कठिन है मनुष्य पर लाद देते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक अंगुली से भी नहीं छूते। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर की दृष्टि में आज शब्द का दिन वह क्या है? आज शब्द के दिन में आज क्या करना हमारे लिए भला है? आज यहाँ भी एक सवाल जो यीशु उनके बीच में रखते हैं कि यदि जो ज़रूरी बात है या भलाई की बात है या चैरिटेबल वर्क है, जो लोगों की भलाई के लिए है या किसी बातों के लिए है, क्या हम और आप उसके लिए खड़े ना हों? जैसा उदाहरण यहाँ दिया जाता है कि यदि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और शब्द के दिन उसे बाहर ना निकाले? निश्चित रूप से वे ऐसी जब परिस्थिति होगी तो वे शब्द की बातों को या शब्द या विश्रामवार की बातों को मानने की वाली बातों में वे उसको किनारे करेंगे और जरूर उस जवाबदेही को निभाने के लिए वे सामने खड़े होंगे। ख्रिस्त मेरे प्रियो, सचमुच आज हमारा और आपका के लिए परमेश्वर का विचार यही है, जैसा मत्ती 12:12 में मिलता है, भला मनुष्य का मूल्य भीड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। आज जब यदि हम अगर उस भलाई की बात करें, यदि हम परमेश्वर के निकट अपने भेंट को अर्पण और उसके निकट उपस्थित करने की बातों को कहे, तो प्रभु हमारे हृदय को चाहता है कि उस विश्रामवार के दिन हम अपनी उपस्थिति जो कलीसिया में या मंदिर में हम अपनी उपस्थिति देते हैं, तो हमारा उपस्थिति क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? आज सवाल है कि हमारा विश्रामवार को मानना, वह प्रभु चाहता है कि हमारे एक आंतरिक रूप से हम प्रभु अपनी भेंट को जो प्रभु के निकट ला रहे हैं, क्या वह ग्रहणीय है? इसीलिए हम यह पाते हैं कि वचन बताता है कि जब हम अपनी भेंट को, जब हम उस विश्रामवार या शब्द के दिन अपनी भेंट को प्रभु के निकट में लाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे मन में अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति जो हम जरूर दिखाई देने में बहुत नज़दीक से लगते हैं, लेकिन हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और ऐसे विचारों के साथ यदि हम प्रभु के निकट अपनी भेंट को लाते हैं,
तो ये भेंट परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहणीय नहीं होता है। और ऐसे घड़ी में हमें ठहर जाने की आवश्यकता है। एक बार रुक करके हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम जरूर यह लोगों को पसंद आए उस विचार से हम अपनी भेंट को ला रहे हैं, या लोगों के दिखावे के लिए ला रहे हैं कि हम एक बहुत अधिक हम अपने आप को सही रीति से उपस्थित करने वाले एक धर्मी व्यक्ति के रूप में दर्शाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा एक आंतरिक संबंध या विचार क्या अपने परिवार के साथ में है, अपनी पत्नी के साथ में है, अपने पति के साथ में है, अपने भाई बहनों के साथ में है, अपने बच्चों के साथ में है। क्या हमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? और यदि हमारे मन में यदि इस किसी प्रकार की बातें हैं जहां हम प्रभु के निकट वो खुल करके अपने भेंटों को ला पाने में हम कमज़ोर हुए हैं, तो ये अवसर है कि इस भेंट को वहीं छोड़कर हम अपने भाई से, अपने परिवार वालों से, अपने लोगों से जिनको हमने दुखित किया है, हम उनसे मेल मिलाप कर ले। और तब हमारी भेंट या विश्रामवार का दिन यह परमेश्वर के लिए यह ग्रहणीय होगा। और जब हम इसी के साथ हम और एक घटना को पाते हैं जहां यीशु यह देखता है कि लोग अपने आप को किस रूप में, जब कोई एक निमंत्रित जगह में लोग जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की क्या भूमिका होती है, लोग वहाँ कैसा बर्ताव करते हैं, लोग वो अपने लिए एक कैसा स्थान देखना चाहते हैं। और वह हमें इस प्रकार से मिलता है कि एक उदाहरण को लेकर के यीशु ने बताया कि लोग जब जाते हैं किसी विशेष स्थान में और उस कोई विशेष पार्टी है वैसे स्थान में, वो देखना चाहते हैं कि कहाँ एक मुख्य जगह होगा जहाँ वह अपने आप को एक बहुत आदरणीय रूप में प्रस्तुत कर सके। लेकिन यीशु का सोच और विचार यहाँ एक नए रूप से, एक नई शिक्षा को रूप से हमारे बीच में रखना चाहता है कि जब हम कोई जगह में हम जब जाते हैं उस आमंत्रित स्थान में, तो हम सबसे पहले हम उस नीची जगह में हम बैठ जाए, ताकि उस घर के मालिक ने जो और अभी अधिक लोगों को, और भी ऊंचे लोगों को निमंत्रित किया है, उसके सामने हमें लज्जित होना ना पड़े। आज जब हम एक दूसरे को आदर देना चाहते हैं तो उसके साथ ही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को भी आदर देना जान जाए। और जब हम परमेश्वर को आदर देंगे तो निश्चित रूप से हम यह वचन को हम देखने पाते हैं यूहन्ना 5:44 के अनुसार कि जो कुछ तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, क्या वह आदर जो आज परमेश्वर आपको और हमको देना चाहता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए के निकट हम अपने आप को उपस्थित कर पाते हैं? आज आवश्यकता है कि चाहे वो एक सामाजिक प्रकार का फेलोशिप क्यों ना हो, चाहे वो एक कोई शादी विवाह का जगह क्यों ना हो, चाहे वो किसी परिवार में हमारा उठना बैठना क्यों ना हो, प्रभु चाहता है कि उस स्थान में भी हम अपने आप को दीनता और नम्रता के साथ उपस्थित करने वाले होने सके। और जब हम इस प्रकार से अपने आप को उपस्थित करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें दर्शाता है कि उससे ये जाहिर होता है कि हमारा हृदय आज उस परमेश्वर से बढ़कर हम जिन लोगों के बीच में हम जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ पर हम कैसा अपने आप को उपस्थित करने पाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बातों को वह देखता है कि हम अपने आप को किस रूप में उपस्थित करते हैं। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आज परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? वह हर दिन हमें एक नए रूप से हमें बढ़ाना चाहता है।
और वह इसी धरती में ही मानो आपको और हमको सम्मानित करता है। जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने उनके जीवन को सम्मानित किया। जरूर एक समय रहा जब अय्यूब को उस विश्वास की परख के कारण उन्हें कई प्रकार से एक नुकसान को सहना पड़ा, लेकिन उसके विपरीत वह समय को भी परमेश्वर ने दर्शाया कि वह एक वैसा व्यक्ति निकला जो परमेश्वर को दोष नहीं देता है। ख्रिस्त मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि इसी धरती पर हम जहाँ सम्मान किसी जो हम चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि हम दूसरों को सम्मान देने के लिए हम तैयार हो, और तब उससे बढ़कर परमेश्वर स्वयं ही आपको और हमको सम्मानित करना चाहता है। और यह परख के साथ वह हमारे जीवन को वह सम्मानित करता है। और इसी घड़ी हम यह भी पाते हैं कि यह समय है जबकि हम सबों को एक व्यक्तिगत आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रतिदिन अपने जीवन को एक आत्म परीक्षण के साथ हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हम परमेश्वर के प्रेम को हम देखने पाते हैं और यह जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो कैसा कार्य करना चाहता है। जैसा आज अगर हमें देखना है तो प्रभु इस वचन के द्वारा से हमें सिखाना चाहता है कि आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब हम इसको एक बहुत ही स्पष्ट रूप में हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ मीका के पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें मिलता है। मीका नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 पद में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह वह तुझे से इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके और हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम जिस प्रकार से हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की परिस्थितियां जरूर होगी कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के या फिर काम कर रहे हैं वहाँ अलग प्रकार के विचारधारा के लोग होंगे। यीशु का काम और यीशु का जीवन भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की विचारधारा जो उसे एक विपरीत रूप से उसको सम्मान देने की ओर नहीं दिखाई देता था, ऐसे लोगों के बीच में यीशु का जीवन भी पाया गया। लेकिन फिर भी यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक में जानते हुए हर एक बातों को, हर एक परिस्थिति में वह लोगों को वह चेतावनी देने, उन्हें शिक्षा देने, उसे परमेश्वर के निकट आने और वैसा काम करने जिसका बदला हम अपने पैसों और अपने वर्ताओं के साथ वापस ना कर सके। और यही है चैरिटेबल वर्क, उसके द्वारा से परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करना चाहता है। आज हमारे और आपके जीवन में प्रभु अपने बड़े प्रेम को दर्शाना चाहता है। और उसी के साथ आज जो पहला पाठ वचन में भी हम देखने पाते हैं, जहाँ इब्रानी 4:12 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा और प्राण और आत्मा को और गांठ को और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और ये तो है परमेश्वर का जांचने का तरीका। ख्रिस्त मेरे प्रियो, आज जिस विश्रामवार को हम अपने जीवन में प्रभु स्थान देना चाहता है, या फिर हम उस विश्रामवार को उस जगह देना चाहते हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण इन फरीसियों की तरह तो नहीं है जो दूसरों पर लादने का तो प्रयास करते थे, लेकिन वो अपने जीवन में उन बातों को लेने के लिए तैयार नहीं होते थे? क्या हम आज एक ऐसे पंच या ऐसे पादरी या एक ऐसे अगुवे के रूप में तो खड़े नहीं हो रहे हैं जो हमेशा दूसरों को हतोत्साहित करने की ओर हमारा कदम तो नहीं हो रहा है? कहीं हम ऐसे प्रकार की जवाबदेही के साथ तो नहीं खड़े हो रहे हैं
जहाँ पर हम दूसरों या दर्शाने का प्रयास करते हैं कि लोग जाने कि हम एक धर्मी व्यक्ति हैं। आज प्रभु चाहता है कि वह हमारे हृदय की गहराइयों को जानता है कि आज हम कैसे हृदय के साथ लेके आते हैं। क्या आज वह संदेश या वचन जो आज हम सुनते हैं यह सिर्फ वही आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट के समय के लिए अनुशासित होने का समय केवल तो नहीं रह जाता है, लेकिन यह विश्रामवार की जो महत्व है, प्रभु चाहता है कि यह महत्व जीवन के प्रतिदिन में हमारा बने रहे, क्योंकि हमारा प्रभु केवल विश्रामवार का दिन का प्रभु नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु वह हर दिन के लिए वह हमारा प्रभु है और हमारे और आपके हृदय में वह वास करने वाला प्रभु है, क्योंकि वह प्रतिदिन हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्योंकि आज का वह समय जब हम जीते हैं, यह समय के साथ ही प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को उस सच्चे परमेश्वर के निकट उपस्थित करने पाए, और एक ऐसे परमेश्वर के निकट जो सच्चा न्यायी है, और एक ऐसा परमेश्वर है जो ना केवल आपको और हमको केवल इस अय्यूब के समान और ऐसे ही हमारे बाइबल में भरे हुए इतने लोगों के जीवन को के आंसुओं को पोंछा है, आज वही जीवित परमेश्वर आपके और हमारे जीवन के भी आंसुओं और स्थिति को भी जानता है। और जब हम इस बात के साथ हम अपने आप को तैयार करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर ना केवल इस जगत में हमें सम्मानित करता है, लेकिन उससे बढ़कर वह हमारे लिए एक रास्ता तैयार करता है कि हम इस जगत में तो सम्मानित हो, और उसी के साथ हम परमेश्वर के राज्य में भी हम सम्मानित पाए जाएं। आज प्रभु चाहता है कि वह सम्मान और आदर जो अपने बेटे और बेटियों के जीवन में देना चाहता है, वह उस उड़ाव पुत्र के समान है कि वह जोहता है और वह देखता है कि हमारे बेटे और बेटियां अपने आप को पश्चातापी हृदय के साथ लौट आए। क्या हम विश्रामवार को केवल उस विश्रामवार या रविवार के दिन को जिसको हमने एक विश्रामवार मान लिए हैं, क्या हमारे लिए क्या यही बात है कि हम उस दिन का ही महत्व को हम अपने जीवन में लें? प्रभु चाहता है कि हम हर दिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन व्यतीत करें, और तब इन सभी बातों के द्वारा हमारा जो परमेश्वर है, वह परमेश्वर जो हमारे लिए एक जीवित परमेश्वर है, और वह हमारे जीवन के द्वारा से वह उसके जब हम अपने आप को एक स्वयं अपने आप को आत्मिक रूप से हम उसको परीक्षण करते हैं, तो यह परमेश्वर का गर्व करने का विषय होता है। परमेश्वर हम सबों को ऐसी बड़ी आशीष दे ताकि हम उसके प्रेम में प्रतिदिन पाए जाने सके, और उसके द्वारा चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार का रोग, चाहे वो किसी भी नाम से क्यों ना हो, चाहे वह किसी प्रकार का वर्ताव जो एक रोग के समान हमारे जीवन में है, चाहे वह सोच या हमारे धार्मिकता को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, जो मानो एक दिखावे से ऊपर उठने के समान होने पाए, लेकिन प्रभु हम सबों के जीवन के लिए चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में हम उस सच्चे परमेश्वर को महिमा देने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बड़ी अगुवाई और सहायता प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अब तक के जीवन में जहाँ तूने अपने प्रेम और को बहुत तायत से हमारे जीवन में दर्शाया है, और तू चाहता है कि हम एक दिखावटी वाले जीवन से हम ऊपर उठ खड़े होने पाए। उस फरीसी और के जीवन और सोच जो उस वक्त दिखाई दिया, जो वर्ताव जो उन्होंने यीशु के साथ किया, ऐसे विचार और सोच से हम ऊपर उठकर हम परमेश्वर के कार्यों की ओर ध्यान देने पाए। प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार के घमंड की बातें हैं, यदि हमारे अंदर में किसी प्रकार के ऐसे स्वभाव हैं
जो हमेशा तेरे प्रेम से दूर होने का प्रयास करते हैं। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार के ऐसे विचार है जो हमेशा तुझे सम्मान देने में कमज़ोर हुआ है, ऐसे विचारधारों को हमारे जीवन से दूर कर और हम में से हर एक का हृदय प्रभु तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। और यह प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदालों तक, आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, दुरंग पुथी गीत नंबर 640, नया पुराना 634, नया गीत नंबर 640, पुराना 634। जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। इसी गीत के समय हम लोग भेंट दान अर्पण करेंगे। जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। अर्जुन सिंगी दुर्जन सिंह दया दया जनोगी। नील का दुलड़ी बिनया जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। नंको परिया हमको परिया में दया परिया। जोगिया जोगो में जोगिया जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। नयन मुनो जीतन टुंडु समातया तिरिया। सोबिना सारी गिरी कया जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। जिरे जुकु हड़मो सुकु कोरे जुमरु कोया। नीलगी कारी दुड़ुमा जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। सैतन बुंगाई किरका जिहारी करी कमे। मोसते सोवे हरिया जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। जोहारी पे प्रभु के जनोगी होड़ों को आलो पे रीडिंगिया। आइए हम सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और पवित्र वचन से भजन संहिता भजन नंबर 138 उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। क्योंकि वे यहोवा के गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयाल पिता, पुनः आज हम मंडली कलीसिया होकर के तुझे हृदय से हम धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण मन से और संपूर्ण शक्ति से पिता परमेश्वर तुझे दंडवत करते हैं
आदर देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र विश्रामवार दिन के लिए, कि तूने आज विपरीत परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से हम मंडली के भाई बहनों को, कलीसिया के भाई बहनों को एक साथ इस इंटरनेट के माध्यम से हम सबों को जोड़ा और अपने वचन से आशीष किया प्रभु, और तेरी स्तुति महिमा करने के लिए अवसर प्रदान किया। हम इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। दुनिया में पिता परमेश्वर जितने भी जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब स्वर्ग में और पृथ्वी में, और जितने भी वस्तु हैं सब तेरे हाथ के बनाए हुए हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा और हमसे ऐसा प्रेम रखा पिता परमेश्वर कि हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के पवित्र लहू से हम अनंत मिरास में, हम शब्द के विश्राम में अनंत काल के लिए हम प्रवेश करने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा इस योग्य बनाया कि हम आज तुझसे बातचीत कर पाते हैं और हमारा पहुंच तेरे पास हो पाता है प्रभु। हम तेरे पर्वत को हम छू पाते हैं और तेरे भवन को भी पिता परमेश्वर वहाँ भी हमारे लिए जाने का मार्ग प्रशस्त तूने कर दिया है। हम ऐसे बड़ी अनुग्रह और ऐसे दया के लिए हम फिर से आज मंडली होकर के तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के पवित्र वचन से तूने हम सबों को आशीष किया है और इस पवित्र वचन से हमारे मंडली कलीसिया और भी लोग इसे दुगना रीति से आशीष होने सके और पिता परमेश्वर बल, सामर्थ्य और शक्ति को प्राप्त करने सके, आनंद, क्षमा और कृपा को प्राप्त करने सके, आत्मा के हर एक फल को पिता परमेश्वर प्राप्त करने सके। तेरे पवित्र वचन जो पिता परमेश्वर दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, सबके हृदय में पिता परमेश्वर उनके अंतरात्मा में, उनके हृदय को, उनके आत्मा को छेदने पाए प्रभु, और सब लोग तेरे पवित्र वचन से दुगने रीति से आशीष होने सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आशीष और उद्धार का जीवन अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सबों को दिया है, हम इस जीवन को नम्रता से और दीनता से और कृपा, भलाई और सच्चाई से पिता परमेश्वर इस जीवन को हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में हम इस जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। तो ही हमें सारे को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करें कि हम सबों का जीवन नम्र होने पाए, दीन होने पाए और हम सब लोग तेरे ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए और तू ही हमें सारे को निरंतर हम सबों को पिता परमेश्वर सहायता प्रदान कर और हम सब निरंतर उत्साहित होते रहने सके पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र वचन में बने रहने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए और उस शब्द का विश्राम को प्राप्त करने के लिए और अनंत काल के विश्राम को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन निरंतर प्रयत्नशील रहने पाए। पिता परमेश्वर ऐसा बड़ा अनुग्रह और सहायता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज मंडली होकर, कलीसिया होकर के हमारे जितने भी भाई बहनों ने, तेरे बेटे बेटियों ने पिता परमेश्वर तेरे नाम से, तेरे राज की बढ़ती के लिए दान, अपना भेंट, अपना मन अर्पण किया है प्रभु, सबके भेंट को तो स्वर्ग से ग्रहण कर और उसके बदले उनके भंडार को और उनके हर एक कार्यों में तो दुगना आशीष प्रदान कर, और इस दान के द्वारा तेरी महिमा और राज की बढ़ती के लिए बहुतायत से काम में आने सके, बहुत सारे आत्मा पिता परमेश्वर बचाए जाने सके, और बहुत सारे आत्मा जो तेरे भेड़शाला की नहीं है वे तेरे भेड़शाला में पिता परमेश्वर आने पाए। ऐसा बड़ा आशीष तो प्रदान कर, और अपने मंडली के भाई बहनों के लिए जो भी बीमार, दुख, तकलीफ में है प्रभु परमेश्वर, सबको तो अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के पवित्र लहू से उन्हें पिता परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर और उनके हर एक बीमारी को तो शुद्ध और चंगाई कर। पिता परमेश्वर हमारे देश को, हमारे पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, जो पिता परमेश्वर विभिन्न महारोग के साथ साथ
और लोग पापों, हम सब पिता परमेश्वर पापों से हम पिता परमेश्वर अपना जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। तो ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर एक पर अपना अनुग्रह प्रदान कर। ये सब लोग पिता परमेश्वर दीनहीन होकर के और नम्र होकर के और घुटने टेक कर पिता परमेश्वर हम तेरे दर्शन के खोजी होकर के हम अपने अपने पापों से पश्चाताप करते हुए तेरे सम्मुख को आने पाए, और ताकि पिता परमेश्वर तू हमारे सब पापों को स्वर्ग से क्षमा करने पाए और हमारे देश को, हमारे विश्व को फिर से ज्यों का त्यों हो नहीं पाए। प्रभु ऐसा बड़ा अनुग्रह प्रदान कर। पिता परमेश्वर हमारे मंडली कलीसिया के सब लोगों को, विशेष करके हमारे अगुओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर सबको बुद्धि और ज्ञान दे कि हर परिस्थिति में तेरे कार्य को निरंतर करते रहने सके और दृढ़ अटल होकर के पिता परमेश्वर तेरे पवित्र कार्यों को निरंतर अगुवाई करते रहने सके। पुनः पिता परमेश्वर हम जो भी तेरे नाम से नहीं मांगा है तू हमें सारे को देना चाहता है। तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महाबलता तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रभु तुझे प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रभु तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु